उमेश पाल किडनैपिंग केस में आज पहली सजा का फैसला सुनाया जाना है, लेकिन दोषी दोनों करार दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, दर्जनों हत्या, रंगदारी, डकैती, ये सारे केस अतीक अहमद पर। 44 साल का आपराधिक इतिहास, लेकिन अब तक अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर, अपने रसूख का इस्तेमाल कर, गवाहों को डरा धमकाकर अतीक अहमद ने किसी भी मामले में अभी तक फैसला नहीं आने दिया था। लेकिन अब उसके खिलाफ पहले मामले में पहला फैसला आया है और उसमें उसे दोषी करार दिया गया है। यह सब कुछ शुरू होता है 2005 से। 25 जनवरी 2005 जब बसपा विधायक रहे राजू पाल का मर्डर हुआ था। उसके चश्मदीद गवाह थे उमेश पाल। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का किडनैप होता है, रात भर मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, दबाव के अतीक अहमद के हिसाब से वो गवाही दे। इसके बाद अतीक अहमद के डर से उमेश पाल पहले गवाही भी देते हैं अतीक अहमद के पक्ष में। लेकिन उसके बाद जब सत्ता बदल जाती है, मायावती की सरकार आती है, उसके बाद यह भरोसा दिलाया जाता है, चकिया स्थित जो दफ्तर था उसमें तोड़फोड़ होती है, अतीक अहमद पर कार्रवाई होती है और उसके बाद यह भरोसा कि उमेश पाल आगे आए। उसके बाद उमेश पाल इस किडनैपिंग केस को दर्ज करवाते हैं और उसके बाद से यह मामला आगे बढ़ता हुआ 32 दिनों पहले मर्डर और अब फैसला। राकेश, देखिए, तमाम जितने भी आरोपी थे सभी के सभी दोषी करार दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, और क्या अपडेट्स? बिल्कुल, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इस पूरे मामले में अतीक को दोषी करार दिया गया है और अतीक के साथ में जितने भी आरोपित थे उन सभी को यहां पर दोषी करार दे दिया गया है। और अब से कुछ ही देर पहले वो कोर्ट में गए थे और उसके बाद जल्द से जल्द ये इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। दोषी करार दे दिया गया है। अब सजा क्या मिलने वाली है इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पर करना होगा ज्योति। उसके बाद पता चलेगा कि क्या सजा यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि गुनाहों की कुंडली बहुत लंबी है, बहुत लंबी गुनाहों की कुंडली है और ये पहला पन्ना है जो खुला है, लेकिन अभी बहुत सारे पन्ने हैं जो खुलने बाकी हैं। मैं लौट कर आता हूँ, आशुतोष भी हमारे साथ है। आशुतोष, 147, 148, 149, 364 है, 323, 341, 342, 504, कई सारी धाराएं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 364A दोषी करार दिया जा चुका है। देखना होगा फैसला क्या आता है, सजा क्या सुनाई जाती है। बिल्कुल उसी फैसले का इंतजार हर किसी को है कि आखिर अतीक अहमद को कौन सी सजा मिलती है। अब दोषी करार दिए जा चुके हैं। जो 40 साल का एक आपराधिक रिकॉर्ड है उसमें पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अतीक अहमद को किसी मामले में दोषी करार दिया गया है। अब हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि कोर्ट जो सजा का है क्या मुकर्रर करती है। कहा यह जा रहा है कि 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या फिर उनको फांसी की भी सजा हो सकती है। इस बात की बिल्कुल मुमकिन है कि फांसी की भी सजा हो सकती है और इसके लिए जो वो आ चुका है। लेकिन अब इंतजार है कि जब कब उनको सजा दी जाती है। कहा यह जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान जो है वो भी सजा का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो हर किसी की नजर उसी सजा पर होगी। और बड़ी बात यही है कि 17 साल से जिस इंसाफ की उम्मीद लगाकर उमेश पाल के परिजन बैठे थे उनको उनके कलेजे को आज जरूर ठंडक पहुंचेगी। इसके साथ ही न सिर्फ उमेश पाल बल्कि अतीक अहमद के सताए हुए वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं अतीक अहमद की दबंगई के शिकार हुए थे उनको भी आज इंसाफ की उम्मीद है। तो अब देखना यही होगा कि अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ और उसके साथ जुड़े हुए जो जितने लोग थे इस पूरे अपहरण केस में उनको क्या सजा मिलती है। आशुतोष, और ये सजा बहुत अहम इसलिए रहने वाला है कि कोर्ट का आज का फैसला बड़ा नजीर बनेगा। उत्तर प्रदेश में कानून की दुनिया में जितने लोग खुद को बादशाह समझते थे, खासतौर पर अतीक अहमद जैसे लोग, उनके लिए बड़ा मैसेज जाएगा योगी आदित्यनाथ की इस सरकार के दौरान। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा नजीर बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पहले जिस तरीके से कानून व्यवस्था थी वो बिल्कुल लचर थी, कानून व्यवस्था बिल्कुल बेपटरी थी। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है उन्होंने सबसे पहले कानून व्यवस्था के ही मोर्चे पे काम करना शुरू किया और अतीक अहमद के साथ साथ अतीक अहमद की तरह जितने भी और माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जो हिम्मत है वो दिखाई। और न सिर्फ हिम्मत दिखाई बल्कि अब उसको कानूनी तौर पर उसको अंजाम तक भी पहुंचाया जा रहा है। इसके पहले इस बात को लेकर आशंका थी कि कहीं अतीक अहमद का एनकाउंटर न किया जाए, लेकिन प्रशासन ने इस बात को इंश्योर किया कि देखिए जो भी माफिया होगा उसको कानूनी तौर पे सजा दिलाई जाएगी और जो गवाह होंगे उनको भरपूर सुरक्षा दी जाएगी। और यही कारण है कि उमेश पाल लगातार गवाही दे रहे थे और जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन भी उमेश पाल गवाही देकर ही घर लौटे थे। लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद ने दुस्साहस दिखाया उसी का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार
उसके खिलाफ एक सख्त एक्शन ले रही है। कोर्ट में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ न सिर्फ इस कोर्ट का इस पूरे प्रकरण का ट्रायल कराया गया बल्कि उसे सजा तक भी पहुंचाया गया। और अब अतीक अहमद के साथ साथ जो इस मामले में जितने आरोपी हैं, लगभग 10 आरोपी हैं, सबको दोषी ठहरा दिया गया है। और अब इंतजार उसी सजा का है कि अतीक अहमद और उसके जो गुर्गे हैं, जो 10 लोग हैं, उनको कौन सी सजा मिलती है। निश्चित तौर पर और नजर बनाए रखिएगा प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट से तमाम अपडेट्स लगातार हम पहुंचा रहे हैं। और जैसा आशुतोष बता रहे हैं, आज पूरे प्रयागराज को इंतजार है जो एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर मौजूद हैं कि वो जिसका खौफ था, जिसके खौफ के साए में अब तक यहाँ पर वो जीते आए हैं, आज वो कानून के शिकंजे में है और फैसला कोर्ट को लेना है। आरोपी ये सिद्ध हो गए हैं, दोषी करार दिए गए हैं अतीक एंड ब्रदर्स। आज इनके खिलाफ जो सजा आएगा ये सबसे बड़ी नजीर बनेगा क्राइम के दुनिया के इन तमाम बादशाहों के लिए जो अब कानून के शिकंजे में है। आशुतोष, सवाल ये भी उठता है कि जो फैसला आएगा वो तो कुछ देर में सबके सामने होगा, लेकिन अतीक अहमद ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा वो प्रयागराज जो इसका गढ़ था, उसी प्रयागराज में यहाँ पर इसके खिलाफ आज इसकी धज्जियां उड़ेंगी कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए, प्रयागराज में पिछले 40 सालों से अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। जिस इलाके में से वो गुजरता था वो वहाँ का रास्ता खाली हो जाया करता था। लेकिन आज उन्हीं सड़कों पर अतीक अहमद एक भीगी बिल्ली की तरह आज वो उसने कोर्ट का सफर तय किया और ये जो सफर था उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था। और देखिए, जैसे ही वो कोर्ट में पहुंचता है, बमुश्किल से 10 मिनट के दौरान ही जो जज है उन्होंने उसे दोषी करार दिया और इसके बाद अब सजा का इंतजार है। सजा क्या होगी ये देखना जरूर होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 40 सालों से उसकी दबंगई थी, उससे न सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रयागराज के आसपास के बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पर उसकी दबंगई चलती थी। वो लोगों के जमीनों को कब्जा कर लेता था, मकानों को हड़प लेता था। और न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि अतीक अहमद ने पूरे तरीके से एक सिंडिकेट फैला रखा था। क्राइम का एक सिंडिकेट ऐसा था कि जिससे बच पाना बहुत मुश्किल होता था। जो उसे चुनौती देता था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती थी। 2005 में राजूपाल ने सबसे पहले उसको चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन सरे रात सरे बाजार उनको गोली और बम से मार दिया गया। उसके बाद जब राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल लगातार गवाही दे रहे थे, पहले उनको धमकाया गया, फिर उनका अपहरण किया गया, कहा यह गया कि भैया आप रास्ते से हट जाओ। लेकिन उमेश पाल अतीक अहमद गैंग के सामने एक तरीके से चट्टान की तरह खड़े थे, वो हटने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन जब उसके बाद जब लगातार जब गवाही ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल लगातार अब अंतिम दौर में था, उसके बाद एक बार फिर से अतीक अहमद ने दुस्साहस किया और उनकी सरेराह उनकी भी 24 फरवरी शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास गोली